हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है थर्सडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो भाई देखो, मेरा तो बहुत सारा काम हो गया इन लोगों के लिए सुबह, क्योंकि ये लोग अभी सो करके जगे हैं। मैं तो भाई हाँ, आज दाल बनाई, दाल बनने रख दी है मैंने। दाल बन रही है ना, झाड़ू भी लग गई है। हाँ हाँ, वामिका की अभी सुबह हुई है, भैया की भी सुबह हुई है। भैया बैठे हैं पढ़ने। हैं क्यों भैया? हाँ, भैया के आज एग्जाम फिनिश हो रहे हैं तो भैया बड़ी खुशी में हैं। और अभी ना भाई बहन की कोड लैंग्वेज से बात चली, सीक्रेट बातें है तांसु। वो आऊ किए जा रही थी, जैसे ये भी आऊ किए जा रहे थे। वो भी देखो, मैंने कहा रिकॉर्ड करूं, जब तक फोन उठाया तब तक उन्होंने अपनी सीक्रेट बातें बंद कर दी। कहते मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए, हमारी सीक्रेट बातें किसी को पता नहीं चले। वो समझ रही कि बात चल रही है। तो फेस देखो कहाँ जा रहा है। इधर ही तो देख। समझ रही कि कहाँ जा रहा है फेस। हम चल के आएंगे, देखो खड़े हो जाते हैं हम ये। या बाबू हम्म मिट्टू मेरी रानी के बाल कब आएंगे? हल्की हल्की से जो है चांद काली हो गई है, बाल बढ़ेंगे कब? मेरी रानी कब तक टकलू रहेगी? मुझे देख रही है। शर्म आ गई अब तो ये। चलो आ गई टकलू के नाम से। यो चलो फ्रेंड्स, अभी हमें और काम करने हैं, लंच तैयार करना है इनका टाइम से। फोकस करो ये तो स्टडी। अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और आज मैंने दाल चावल रोटी बनानी है मुझे, तो दाल चावल दोनों बनने रख दिए हैं। आटा लगा रखा, बस रोटियाँ सेकनी फटाफट से। उसके बाद फिर हम बाकी के काम करेंगे, पोछा वगैरह लगाएंगे, वामिका की मालिश करेंगे। हाँ, उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि अगर नहाने के बाद इसकी मालिश करूँ तो मेरे सारे कपड़े चिकने हो जाते हैं। तो मैं पहले इसकी मालिश करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। देख वही कैमरे पे। अरे 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 अरे। और अभी ये दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए। खाना वगैरह का सारा काम हो ही गया है मेरा। बस फटाफट से मैंने चूल्हा साफ़ किया है, स्लैब साफ़ हो गई है मेरी, और जो स्टैंड हैं चूल्हे के सब मैं जो है धुल दे रही हूँ, क्योंकि दाल बनाई थी तो जब सीटी आई तो पूरे में सब छिटक गई थी, सब जो है पानी निकला था उसमें से, तो सब बेकार हो गए थे। तो वो मैं अभी धुलूँगी, जूने से साफ़ करूँगी उन्हें। और बर्तन भी मेरे जो है थोड़े बहुत धुल चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। मैंने कहा पहले थोड़ी बहुत सिंक बहुत भर रही थी, मैंने कहा थोड़े बहुत बर्तन जो है साफ़ कर दूं, जब तक मैंने कहा चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म जो है एकदम से चूल्हा साफ़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए रोटी बनाने के बाद, थोड़ा सा टाइम जाए उसके बाद करते हैं। मैंने जब तक थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो जो है साफ़ कर दूँ, तो वो कर दिए थे। जब तक चूल्हा ठंडा हो गया चूल्हा साफ़ हो गया। फिर अभी ये जो स्टैंड वगैरह हैं चूल्हे के, इन्हें भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और वामिका को दूध पिला के मैंने पाले में सुला दिया, झुला झुला के, क्योंकि फिर जगती रहती है तो कभी भी रोज़ आती है तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। जब तक वो सो रही होती है तो मेरे काम आराम से हो जाते हैं। और काम करते करते मुझे किसी को बर्थडे भी विश करना है, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनकी आईडी पुष्पेंद्र यादव नाम से है, तो उनकी बेटी अनवी का 27 सितंबर को बर्थडे है। तो अनवी बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपको हर खुशी मिले। और अभी यहाँ पर मेरे सारे बर्तन भी धुल गए, तो मैं इनको साथ के साथ पोंछ करके स्टैंड में भी लगा दूँ, ताकि मैं किचन के काम से अपने फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है किचन का काम मेन काम होता है। किचन का काम हो जाए ना, खाना पीना सब बर्तन वगैरह सब किचन के पूरे काम से फ्री हो जाओ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आधे से ज़्यादा काम हो गया। तो हमारे घर में ना ये पानी की बोतल्स बहुत इकट्ठी हो रही हैं, ये प्लास्टिक की बिस्लेरी की। मैं इनको हटाने के लिए बोलती हूँ, लेकिन ये तानिशु के पापा इन्हें हटाने ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कभी कभार काम आ जाती है, मैंने कहा चलो आ जाती है काम तो रख लेते हैं।
और अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेला देखने के लिए। हाथरस में इस वक्त मेला चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, बहुत बड़ा मेला लगता है ये। तो तांशु तो बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे मेला देखने के लिए, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो तांशु बोल रहे थे कि मेला देखने जाना है, मेला देखने जाना है। लेकिन वही ना, तांशु के एग्ज़ाम चल रहे थे उस टाइम पर, तो हमने बोला पहले एग्ज़ाम दे लो अपने अच्छे से, उसके बाद मेला दिखाएँगे तुमको। अभी तो मेला चलेगा, पहले एग्ज़ाम फिनिश कर लो, उसके बाद दिखाएँगे। और जो आपको लेना हो वो लेना, जो झूला झूलना है वो झूला, मैंने सब होगा, बट पहले एग्ज़ाम अच्छे से दे लो। तो तांशु के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब भाई उनको भाई बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि अब तो मेला देखना ही देखना है उन्हें। तो कल एग्ज़ाम फिनिश हुआ उसके, और आज हम आ गए उसे लेकर के मेला दिखाने, और साथ में ये वामिका को भी लेकर के आ गए। पहले मैं तो मना कर रही थी कि वामिका को लेकर के नहीं चलते, एक काम करो मैं और वामिका घर पे रह जाएंगे, आप तांशु को दिखा लो मेला, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में सही नहीं है, फिर बच्चा भी परेशान होता। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वामिका को भी जो अच्छा लगेगा, वहाँ पर लाइट वगैरह देखेगी, उसको भी अच्छा लगेगा, और फिर मैं संभाल लूँगा, मैं हूँ ना वामिका को संभालने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। सो यहाँ ना मुझे हाथरस में ये जो मेला लगता है, इसमें क्रॉकरी आइटम्स और कांच के बर्तन ना बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब इतने नए नए डिज़ाइन के कांच के गिलास, बोल, कांच के कप, क्रॉकरी आइटम्स, कैसरोल वगैरह इतने बढ़िया मिलते हैं कि आपको देखते ही ख़रीदने का मन करेगा। और इस मेले में ना हर तरीके की शॉप होती है, फिर चाहे वो कपड़ों की शॉप हो, बैग की, चश्मे, बेल्ट, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो इस मेले में ना मिले। चप्पल, जूते, जूती सब मिलता है, टॉयज़ तो मिलते ही मिलते हैं बच्चों के। और यहाँ ना अलग से एक लेडीज़ मार्केट भी लगता है, जिसमें हर तरीके के कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, और सर्कस भी लगता है, और ना दंगल होता है, यहाँ पे कुश्ती होती है, जिसमें जो जीतता है उसको इनाम भी मिलता है। तो भाई बहुत बड़ा मेला है, खाने पीने की हर चीज़ होती है। फ़िलहाल तो हम देखते हुए चल रहे थे, हमें जाना है मंदिर दर्शन करने, उसके बाद फिर जो है शॉपिंग वगैरह करेंगे। और अभी हम लोग ये पहुंच गए हैं, ये है दाऊ जी का मंदिर। हाथरस का बहुत ही फेमस मंदिर है, और इसी मंदिर के लिए मतलब ये मेला लगता है। तो कितना अच्छा सजाया गया है मंदिर को। तो ये दाऊ जी का मंदिर है। तो यहाँ पर ये जो मेला लगता है, देव छठ के नाम से लगता है। 9 सितंबर को देव छठ थी, तो तभी से ये मेला चालू होता है, देव छठ से ही, और कम से कम 20-21 दिन चलता है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, जो एंट्री गेट है वहाँ चलते हैं, क्योंकि इस बार ना मंदिर के एंट्री और एग्ज़िट गेट अलग अलग कर दिए गए हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए मंदिर के अंदर, और यहाँ देखिए कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी, कभी ऑरेंज हो रही थी, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। और हम वामिका जो है सो चुकी थी, तो हम उसको जगा रहे थे ताकि वो कलरफुल लाइट देखे, उसको एंजॉय करे। लेकिन वो सो गई थी, तो फिर हमने उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया, मैंने सो गई है तो अब सोने ही दो उसे। और बाहर मेले में तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम आराम से चल रहे थे। लेकिन अंदर जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ थी। तो पहले तो मैं और तांशु दर्शन कराए थे, उसके बाद फिर ये गए थे दर्शन करने। एक साथ दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि फिर वामिका को दिक्कत हो जाती। मैंने कहा पहले हम लोग कराते हैं, फिर उसके बाद तांशु के पापा कराएंगे। फिर उसके बाद हम आ गए ये झूले वाले मैदान में, जहाँ भाई तरह तरह के झूले लगे हैं। और तांश को झूलना था आसमानी झूला, तो मैंने मना कर दिया, भाई आसमानी झूला नहीं झूलोगे, छोटे मोटे झूले होते हैं वो सही है, आसमानी झूला भाई बहुत खतरनाक। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है झूला झूलने से। ये मुझसे बोल रहे थे झूला झूलने के लिए, मैंने कहा मुझे नहीं झूलना, आपको झूलना है झूल लो, तांशु को झूला दो, लेकिन मुझे नहीं झूलना है। क्योंकि मैंने तो भाई तब से कान पकड़ लिए। मैं एक बार इनके साथ यहाँ मेले में आई थी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो तभी ये मुझे यहाँ हाथरस लेकर के आए थे मेला दिखाने के लिए। तब इन्होंने मुझे बड़ी वाली नाव होती है उस वाले झूले में झुलाया था, बड़ी नाव वाले झूले में। तो भाई उस वक्त ना मुझे मेरी हालत ऐसी हो गई थी, इतना ज़्यादा डर लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मेरे हाथ छूटे जा रहे हैं। मैं तब से कान पकड़ लिए, मैंने कहा मैं झूला लाइफ में कभी नहीं झूलूँगी, जिसको झूलना है झूले, इनको झूलना है झूले, पर मैं नहीं झूलूँगी कभी भी। और वैसे भी वामिका साथ में है, तो वैसे भी मुझे झूला झूलना ही नहीं है भाई, बच्चे के साथ में झूला झूलना भी नहीं चाहिए। और मैं सबको भी यही एडवाइस देती हूँ भाई, बच्चों के साथ अगर आप झूला झूलने जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ, गोदी वाले बच्चों के साथ, तो प्लीज़ उनको गोद में लेकर के झूला ना झूलें। क्योंकि झूला झूलते समय आप तो एंटरटेन होगे, आप तो एंजॉय करोगे, लेकिन बच्चा सहम जाएगा, बच्चा डर जाएगा, उसके मतलब हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और ऐसे ना बहुत सारे केसेस हुए भी हैं, तो इसलिए भाई ऐसा कभी ना करें। तो इसलिए फिर मैं भी नहीं झूली, वरना जो ट्रेन होती है उसमें तो मैं बैठ जाती हूँ। लास्ट ईयर बैठी थी, लेकिन इस बार नहीं, मैंने कहा इस बार तो वामिका है, इस बार नहीं।
लेकिन भाई हमें तांशु को तो झुलाना है, तो फिर हम तांशु को ले आए हैं ये छोटे वाले आसमानी झूले में। मैंने तुम्हारे लिए तो यही सही है, इसी में झूलो, इसी में मज़ा लो। और यहाँ जब हम आए ना झूले वाले मैदान में, तो भाई वामिका की नींद खुल गई और चारों तरफ ऐसे देख रही थी, सिर उठा उठा के, गर्दन उचका उचका के, और आसमानी झूले को तो ऐसे जो है नज़रें गड़ा करके देखी जा रही थी, गर्दन ऊंची करके। ये है क्या चीज़? हर चीज़ को ऐसे घूर घूर के देख रही थी कि पूछो मत। आसमानी झूले को तो सबसे ज़्यादा घूर के देखा उसने, गर्दन ऊंची कर करके। तो भाई वामिका ने भी इंजॉय किया यहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी को देख करके, और ये झूले वगैरह देख करके उसने खूब इंजॉय किया। और फिर लास्ट में तांशु ने झूला ये मिक्की माउस वाला झूला। इसमें तो उसने बहुत मस्ती की, इतनी मस्ती की कि पूरा पसीने में नहा गया। जब हमने बुलाया है, बार बार कई आवाज़ें दिए हैं कि तांशु अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, मैंने कहा चलना है बेटा, बहुत लेट हो रहा है, तब उतर के आए हैं। और अभी रात के 11 बज रहे हैं। सो मेला देख करके फिर हम लोग गए थे इनके बेस्ट फ्रेंड दीपक भैया के घर पे, दीपक और काजल से मिलने, दीपक भैया की वाइफ और काजल उनसे मिलने। उनका भी घर वहीं पास ही पड़ता है, जहाँ मेला लगता है वहीं पास पड़ता है, फिर हम वहीं से भी मिल लेते हैं। तो फिर उन्होंने खाना वगैरह बना दिया, तो हम वहीं से खा पी करके आ रहे हैं। बहुत जिद करने लगे तो खाना खिला के भेजा है उन्होंने। और हम ज़्यादा देर मेला नहीं घूम पाए, मतलब तांशु को झुला दिया था, जितने भी झूले उसे झूलने थे हमने उसको झुला दिया। उसके बाद जब शॉपिंग करने की बारी आई, तब वामिका को भाई भूख लगाई थी, क्योंकि उसे बहुत देर हो गई थी, दूध पिए हुए से भूख लगी थी। तो फिर वो रोने लगी भूख के लिए। फिर तांशु को टॉयज दिलाए हैं बस हमने, और मैं तो कुछ नहीं खरीद पाई, बस ये चलते चलते में जल्दी में कप खरीद लिए थे घर के लिए, ससुराल के लिए। कप के सेट वैसे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हमें जो समझ में आया ये भी अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही घर के लिए। एक ये है, अच्छे लगते हैं। इसमें मैं चाय, और एक ये है। इसमें मैं चाय पिया था। तांशु इसकी पॉलिथीन दूसरी करनी पड़ेगी, फट रही है। और ये वाले जो कप है ना, इन वाले कप से थोड़े से बड़े हैं और चौड़े भी हैं, तो आराम से साफ करने में भी आसानी रहेगी इन कप को, और अच्छे भी लग रहे हैं ना। दोनों कप के सेट में घर के लिए लाई हूँ। और हमारे घर का चाकू भी खराब हो गया था यहाँ का, तो मैं चाकू लेकर के आई हूँ, एक पेना चाकू। और तांशु के टॉयज हैं, मैं दिखाऊंगा मेरे। अच्छा अच्छा भाई, तांशु के टॉयज हैं तो तांशु ही दिखाएंगे। तो कैसे दिखाओगे बेटा? बैक करके, बैक में बैठो, आपको दिखा दो भाई। तांशु अपने लिए टॉयज लेकर के आए हैं। गाइस मेरे पास ना बास्केटबॉल है, बास्केट तो लगा पर बॉल उसकी हवा लग रही, तो मैं बोल रहा हूँ इसको। और ये निशाना लगाने के लिए निशाना, और ये बंदूक इस पे यूज करेंगे। देखना मैं एक निशाना लगा देती, इसके लगाना, इस पे लगाना है। लग गया? तो बहुत दूर तक जाएगा। नहीं लगा, पास में ना लगे, ऐसे किस लगेगा, छोटी वैसे ही है। ठीक है, चलो चलो कोई नहीं, गन दिख गई। अगली वाली गन दिखा दो। और इसमें ठग गए इस वाली गन में यार, जो पैक वाले सामान तो चाहिए, पैक में आए थे, तो तांशु ने घर आके खोल लिया है। वहाँ हम पैकेट को खोल नहीं सकते थे, चेक नहीं कर सकते थे खोल करके ये, लेकिन यहाँ घर आके देखा, पैकेट खोल के देखा, तो ये वाली गन ना खराब निकली है, ये चल ही नहीं रही है। चल ही नहीं रही ना बेटा, ये वो शायद अब चल जाए। नहीं चलेगी, कहाँ चल रही? नहीं चल रही, बेकार हो रही। इसको बांधा चला देगा। ये वाली तो चल रही है ना मम्मी, और वो नहीं चल रही है। क्या मेरे को सूट कर रही है इसमें इसके साथ चलाने के लिए ये थे, और ये चल ही नहीं रही है। और मैं लेजर लाइट लाया मेरे को। भाई आजकल लेजर लाइट का बड़ा चलन है यार। लेजर लाइट वहाँ मेले में सब लोग लेजर लाइट पूछ रहे थे। और क्या है लेजर लाइट? तुमने वो देखा है मूवियों में? क्या? एक लाइट जलती है, कुछ पुलिसमैन आते हैं और अपना बंदूक दिखाते हैं, तो लाइट जलती है।
हाँ शायद जल्दी तो है। ये बंद करो, वो भगाने तो के लिए। वो इसी अरे वो में अंधेरे में रहती अच्छा है, अच्छा, इतनी रोशनी में नहीं रहती। तो जला के तो दिखाओ इसे। अरे अंधेरे में जलती है मम्मी, इतनी रोशनी का रख के थोड़ी सी बंद कर दो लाइट। अच्छा अंधेरे में दिखेगी, हाँ भाई ये छोटे फिर पापा। अंधेरे में कैमरे में थोड़ा ना दिखेगा। मैं खत्म नहीं पता। अरे पापा यार वो ग्लू निकाल दे, निकल देगा। चलो तो कोई नहीं, ये कार ये दिखा दो, अपनी कार दिखा दो। वो अंधेरे में जाकर चलती है, बन गई रोबोट। हाँ ये तांशु अपने रोबोट कार लेकर के आए हैं। कैसे कैसे बनती है मेरी तांशु? लोगों से क्या बात है अभी? कैसे बनती है तांशु ये रोबोट कार? ये रोबोट कार लेकर के आए तांशु अपने लिए। ये देखो ये चेंज हो जाता है इसका ऊपर। और फ्रेंड्स इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।